फ्लाइट में बाबा की बड़ी भविष्यवाणी। क्या बाबा पर है भैया जी को भरोसा? अब की बार 2022 में चलेगी बाईसाइकिल या फिर से बाईसाइकिल हो जाएगी पंचर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दिन पर दिन उत्तर प्रदेश की गर्माती सियासत को देख ख्वाजा साजिद का एक शेर याद आता है। कल सियासत में भी मोहब्बत थी और अब मोहब्बत में भी सियासत है। अब देखिए ना, बुआ बबुआ फिर से धुर विरोधी हो चले हैं और चाचा भतीजे की फिर से आपस में पटने लगी है। अब यूपी चुनाव में तकरीबन देखिए 7 से 8 महीने बचे हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी के साथ साथ सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। देश की राजनीति में यूपी चुनाव की अहमियत का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि भाई देश के एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्रियों का ताल्लुक यूपी से रहा। यहाँ तक कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी जी को भी यूपी का रुख करना पड़ा। तभी तो सियासी गलियारों में कहा जाता है कि भाई राजधानी दिल्ली का रास्ता देखिए यूपी से होकर ही गुजरता है। और इस बार यूपी का दंगल बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि योगी राज में मायावती से लेकर ओवैसी के निशाने पर सिर्फ भैया जी हैं। जी हाँ, भले ही पंचायत चुनाव में योगी की सेना ने जीत का परचम लहराया हो, 65 सीटों पर कमल खिला हो, लेकिन बीएसपी से लेकर ओवैसी की पार्टी अखिलेश यादव को नीचा दिखाने का देखिए एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। मसला राज्य के 19% मुस्लिम वोटरों का है। मुस्लिमों को अपनी ओर खींचने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। मुस्लिम वोटरों को अपने अपने पाले में लाने के लिए क्या बीएसपी और क्या ओवैसी की पार्टी, हर कोई अकेले लड़ने की बात कह रहा है। और ऐसे में भैया जी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। एक और सत्ता पर काबिज योगी को हटाना है और दूसरी ओर खुद को दलित मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाली पार्टियों से भी टक्कर लेनी है। अब ऐसे में देखिए सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश बाबू 2022 में बाईसाइकिल चला पाएंगे? साल 2012 में जो जादू उन्होंने चलाया था, क्या इस बार भी वो जादू चला पाएंगे? आप कहेंगे कि भाई देखिए इसका जवाब तो चुनावी परिणामों में ही मिलेगा, लेकिन भैया जी ने तो अभी से भविष्य में झांक कर अपनी जीत की भविष्यवाणी कर दी है। अब इसे देखिए अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस कहीं या फिर फ्लाइट में मिले एक बाबा की कही भविष्यवाणी पर भरोसा। यूपी चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी खुद भैया जी की जुबानी आप भी सुनिए। और समाजवादियों ने कहा कि हम सब मिलकर के 22 में 351 सीटें जीतेंगे। कई लोग सवाल पूछते हैं कि 351 क्यों? 351 इसलिए कि फ्लाइट में मैं जा रहा था दिल्ली और फ्लाइट में एक हमें मिले, मेरे सीट के बगल में आकर के बैठ गए। उन्होंने पहले तो मुझे देखा और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उन्हें प्रणाम कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, हाथ आगे करो। तो मैं थोड़ा संकोच में था कि हाथ आगे क्यों करूं, लेकिन जब उनके सामने मैंने अपना हाथ दाहिना आगे कर दिया तो पहले तो उन्होंने देखा कि हाथ में न अंगूठी पहने हूं, न कोई कड़ा है, न कुछ है। लेकिन बड़ा ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और मेहनत करना बेटा, 350 सीटें जीत करके आओगे। मैंने उसी समय तय कर लिया। मैंने कहा मैं आपकी बात नहीं मानता 350 की, मैं केवल एक जोड़ना चाहता हूं, 351 सीटें जीत करके आएंगे।
क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है। हमने वो संख्या बताई है जो संख्या कल्पना नहीं कर सकता कोई। इससे पहले हमने भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला करके 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, तो ईमानदारी से मेहनत करके, सच्चाई के साथ लोगों को जोड़ करके और अपने सब लोगों का आशीर्वाद लेकर के हम 351 सीटें भी जीत सकते हैं। इसलिए जो उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें एक ही चीज जोड़ दो, वो फर्जी है। हमारा आपका नारा असली होगा, इसीलिए मंच पर इतने लोग बैठे हैं। हम इन सबको जोड़ करके 351 सीटें जीतने के लिए लक्ष्य बना करके चल रहे हैं और जीता जाएगा, क्योंकि 22 में चलेगी बाइसिकल। हालांकि ये वीडियो देखिए 1 साल पुराना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने तो 351 सीटें जीतने का दावा उन्होंने कर दिया है। अब ऐसे में ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि भाई बाबा की कही भविष्यवाणी या अखिलेश यादव को दूसरा मौका देगी। देखिए, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग कुछ माने रखते हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए।